दुखी और बीमार इंसानों की खिदमत इंसान का फर्ज अजीम है। इस फर्ज को निभाने के लिए मखलूक खुदा की मोहब्बत से भरे हुए दिल, जख्मों पर मरहम रखने वाले हाथ और पस्त हौसले को मजबूत बनाने वाले उम्मीद से भरे अल्फाज की जरूरत होती है। इन तमाम तर सलाहियतों से लेस होकर क्रिश्चियन हॉस्पिटल साहिवाल दिन रात अवाम की खिदमत में सरगर्म अमल है। यहाँ जिस्मानी इलाज के साथ साथ उनकी सोच और उनके रवैयों की भी तश्कील नौ की जाती है। मैं हूं आपका होस्ट जोशुआ बशीर। इस वक्त हम मौजूद हैं क्रिश्चियन हॉस्पिटल साहिवाल में। ये एक ऐसा इदारा है जो दहाइयों से सेहत के शोबे में लोगों की मदद कर रहा है। आइए हम विजिट करते हैं, मिलते हैं इस इदारे की टीम के मेंबरान से और जानते हैं उस जज्बे के बारे में जिसकी बिना पर आज भी ये इदारा हजारों लोगों की मदद कर रहा है। तो आज के दिन का आगाज होगा डिवोशन से। आइए मेरे साथ। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नईम खोखर साहिब के पास, जो कि क्रिश्चियन हॉस्पिटल साहिवाल में अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और मजीद तफसील जानेंगे। सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, ठीक ठाक हैं जोशुआ? मैं भी ठीक ठाक हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। जी मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपको मिलकर। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं क्रिश्चियन हॉस्पिटल साहिवाल में। एक तो फाइनेंस कंट्रोलर, और जिसमें पैसे का हिसाब किताब लेना देना, ये चीज़, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे खुशी हो रही है आपसे बातचीत करके। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बहुत सी मालूमात आपसे मिलने वाली हैं। जी ऑफ कोर्स, ले सकते हैं आपसे। तो सर बताइएगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त जिन पर काम हो रहा है। देखिए, हॉस्पिटल तो कंटिन्यू रन हो रहा है, और उसमें आप समझ लें कि अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हमारे पास कार्डियोलॉजी है डिपार्टमेंट, फिर इसके अलावा सर्जरी है डिपार्टमेंट हमारे पास, इस तरह हमारे पास डायलिसिस का एक यूनिट है, डेंटिस्ट्री का एक यूनिट है, फिर इसका फिजियोथेरेपी का यूनिट है हमारे पास, और आईसीयू है हमारे पास, और इसके अलावा पीडियाट्रिक्स हैं। ये सारे बेसिकली डिपार्टमेंट्स हैं जो डिफरेंट। इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स हैं हमारी, वो चल रही हैं, जो डिफरेंट कंसल्टेंट्स हैं जो आके यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हम यहाँ पे उनको फ्राहम करते हैं। काबिल तारीफ़ है सर, इदारे का इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को कवर करना और फिर ये कि इतनी ज़्यादा डायरेक्शंस में काम करना। तो बताइएगा कि मुस्तकबिल के क्या गोल्स हैं। जो मुस्तकबिल है उसमें हम कैथ लैब के ऊपर जो से काम कर रहे हैं, और चाहते हैं कि इसको हम ग्रो कर सकें, इसके ऊपर हम लाइसेंसिंग ले सकें, और इसके हम यहाँ पे मतलब प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम उसके ऊपर हो सके। इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो इसमें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। जी ऑफ कोर्स, मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है, और इसमें जो बड़े चैलेंजेस हैं उसमें एक तो सबसे बड़ा बिजली का। उसके लिए हमने सोलर प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने शुरू किए हुए हैं, और जहाँ तक रही मेडिकल के ताल्लुक से, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारा एचआर का है, जिसमें हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, और स्पेशली हम चाहते हैं कि क्रिश्चियन डॉक्टर्स यहाँ पे आके काम कर रहे हों। सर, अच्छे काम में मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ता है। हमारी दुआ है कि ये सारी मुश्किलात भी दूर हों और जैसे इतना अच्छा काम हो रहा है ये मज़ीद अच्छा हो जाए। जी थैंक यू। इसके साथ मैं चाहूँगा कि आपको एक तो मैं हॉस्पिटल का विज़िट करवाऊँ, और दूसरा प्रोजेक्ट हमारा स्कूल ऑफ नर्सिंग, जिसमें मैं आपको लेके जाऊँगा और सिस्टर सबा नईम से मिलेंगे, जो कि स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्रिंसिपल हैं, उनसे मिलवाऊँगा। वो आपको स्कूल ऑफ नर्सिंग के बारे में बताएंगे। जी ज़रूर सर, मैं विज़िट करना चाहूँगा। जी ज़रूर।
रहे सिस्टर सबा भी आ ही गई यहाँ पे। कैसी हैं आप सिस्टर जी? जी मैं ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है। बाकी सिस्टर सबा आपको स्कूल ऑफ नर्सिंग के बारे में सारी डिटेल्स में सर वो बता रहे हैं। मैडम, बहुत अहम जिम्मेदारी है जो आप सर अंजाम दे रही हैं, तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमें अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाइए। जी मेरा नाम सबा नईम है और मैं यहाँ से ही मैंने ट्रेनिंग हासिल की है बेसिक नर्सिंग की, और उसके बाद मुझे इदारे ने ही आगे फर्दर स्टडी के लिए भेजा, पोस्ट RN BSN के लिए। वो करने के बाद मैं आई तो फिर मुझे मैनेजमेंट की तरफ से जो है वो एज अ प्रिंसिपल प्रमोट कर दिया गया। 2015 से लेके जो है अब तक मैं एज अ प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। उससे पहले 2005 में मैंने एज अ नर्सिंग इंस्ट्रक्टर यहाँ पर ज्वाइन किया था अपनी पोस्ट RN की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद। बड़ी खुशी की बात है, आप पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, लेकिन आप अपनी काबिलियत में मज़ीद इजाफा कर रही हैं और ये कि इदारा भी आपके साथ खड़ा है। हम जानना ये चाहेंगे कि नर्सिंग में किस तरह के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं? जी यहाँ पर पहले तो जनरल नर्सिंग और मिडविफरी का प्रोग्राम था, लेकिन हमने जो है वो क्योंकि अभी ट्रांजिशन हो रहा है और BSN जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो हमने यहाँ पर BSN जेनेरिक नर्सिंग 4 ईयर प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है अभी रिसेंटली, और खुदावंद के फजल से हमारा चौथा बैच है जो हमने इस साल लिया है, और अभी जो है वो 5वां बैच हम लेने वाले हैं। बहुत खुशी हुई मैडम आपके ख्यालात जानकर, और यकीनन एक अच्छी सोच की मालिक शख्सियत ही इस काम को बखूबी सर अंजाम दे सकती है। नाजरीन, यकीनन आप सबको भी अच्छा लगा मैडम की गुफ्तगू सुन के और नर्सिंग स्कूल का विज़िट करके। अभी हम इस सफ़र को जारी रखेंगे और मज़ीद डिपार्टमेंट्स को विज़िट करेंगे। मेरा नाम फराद सुहेल है और मैं मिशन हॉस्पिटल साहिवाल में BSN 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे आना ना सिर्फ मेरा एक ड्रीम था बल्कि मेरे पेरेंट्स का भी, क्योंकि मेरे फादर यहाँ पे बहुत अरसे से सर्व कर रहे हैं। सो फाइनली मेरा ये ड्रीम फुलफ़िल हुआ, और यहाँ पे ना सिर्फ मुझे प्रोफेशनल ग्रोथ दी जाती है बल्कि स्पिरिचुअल और मेंटल ग्रोथ भी दी जाती है। हमारे हॉस्टल का और हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है, हर चीज़ टाइमली की जाती है। मेरा एक्सपीरियंस क्रिश्चियन हॉस्पिटल साहिवाल के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। नाजरीन, इस वक्त मैं हूं डॉक्टर माइकल इकबाल नसारी साहब के साथ, जो कि इस हस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, यानी इस हस्पताल के MS हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस हस्पताल के हवाले से तफसील के साथ। सर, कैसे हैं आप? जी मैं खैरियत से, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपको कितना अरसा हो गया है यहाँ पर खिदमत करते हुए? मुझे अरसा 30 साल हो गए हैं इस अस्पताल में खिदमत करते हुए, और मैं यहाँ पे एज अ डॉक्टर भी काम करता हूँ और एज अ मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी। ये अस्पताल जो है वो 1906 में मार्च वजूद में आया। इसके वसीले से बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आते हैं उनको हम रंगो नस्ल के बग़ैर और उनके रिलीजन और उनके बैकग्राउंड्स के बग़ैर उनका इलाज करते हैं। और हमारे पास एक ऐसा चैरिटी प्रोग्राम भी है जो हम मुस्तहिक अपने मरीज़ों को देते हैं। सर, ये तो बहुत ही मुस्बत असरात हैं। यकीनन अच्छा काम कर रहा है ये इदारा, और हमारी दुआ है खुदा इसी तरह इसे सलामत रखे, आप सब भी इसी तरह काम करते रहें। तो क्या गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी कुछ काम करते हैं? हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके साथ कोलैबोरेट करते हैं। जैसे कि हमारा WHO पंजाब गवर्नमेंट और क्रिश्चियन हॉस्पिटल के साथ हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जो हम बच्चों की वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ है हॉस्पिटल में। इसके साथ साथ हम TB एरेडिकेशन प्रोग्राम जो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में है वो उसमें भी हमने हिस्सा डाला हुआ है और उसमें भी हम हिस्सा लेते हैं। इसी तरह से जो सिटी मैनेजमेंट है उसके साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए साहिवाल को, और इसके साथ पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी हम उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ हम मिलकर काम करते हैं। तो इसी तरह से हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हम उनके इश्तराक के साथ काम करते हैं। सर, चूँकि 30 साल एक लंबा अरसा है और आपके पास तो बहुत से ऐसे वाक़यात होंगे जो आपकी ज़िंदगी में आपने देखे होंगे, कोई एक ख़ास और अहम वाक़या जो आपको अच्छी तरह से याद हो, ज़रूर आप हमें बताइए। अभी सुबह का ही वाक़या है कि हमारे पास एक पेशेंट आया जो 24 घंटे पहले आया, और वो फालिज का मरीज़ था और उसकी एक तरफ जो है वो कमज़ोर थी और वो बेहोश था।
और हमने उसका इलाज किया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। और वो उसके रिश्तेदार और वो सारे इतने शुक्रगुजार थे हॉस्पिटल के लिए और यहाँ की पेशेंट केयर के हवाले से, जो कि हमारे लिए भी बड़ी तसल्ली का बाइस बनता है। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर माइकल इकबाल नसारी साहब बड़ी डेडिकेशन के साथ, बड़े जज्बे के साथ यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं दाद देता हूँ उनकी इस बात पर कि वो किसी और जगह भी मुंतकिल हो सकते थे जहाँ पे वो बहुत सा पैसा कमाते, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझा और यहाँ पर इसी हस्पताल में इस इदारे के साथ मिलकर आवाम की खिदमत को जारी रखा। मेरी दुआ है कि खुदा इस इदारे को सलामत रखे, इसके सारे स्टाफ को सलामत रखे और इस इदारे के सरबराहान को भी हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। जी, कैसे हैं आप भाई? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। कितना अरसा हो गया यहाँ? 7 दिन हो गए। तो आपके पेशेंट का क्या हाल है अभी? अभी बिल्कुल ठीक हैं सारे, आज छुट्टी मिल जाएगी। तो क्या वजह है कि आपने इसी हॉस्पिटल का इंतखाब किया, किसी और में क्यों नहीं गए? ये हम बिलोंग करते हैं क्रिश्चियन फैमिली से, इसीलिए ये है कि काफ़ी अर्सा से ये शुरू में यहीं पे डिपेंड करते कि ये सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। इनका रवैया हर चीज़ एक बिल्कुल बहुत अच्छा है, नॉर्मल इंसान के साथ अच्छा ये ट्रीट करते हैं। जब इन्हें बुलाया जाए वो उसी वक्त आ जाते हैं, डिनाई नहीं करते किसी चीज़ से। तो आपका पेशेंट अभी बेहतर है पहले से? हाँ जी, बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। वेलकम। दुआ है कि खुदा जल्दी जी इनको शिफा दे। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। सिस्टर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सारा काम देखकर। बिलखुसूस आपकी सारी टीम बहुत ज़्यादा पैशनेट है। तो इससे पहले कि मैं कुछ दूसरे सवालात करूं, आप अपने बारे में ज़रूर हमें बताइए। मेरा नाम सिस्टर परवीन नोबल है और मैंने यहीं से ट्रेनिंग की है, क्रिश्चियन हॉस्पिटल के स्कूल ऑफ नर्सिंग से। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने यहीं पे अपना ऑब्लिगेटरी पीरियड भी पूरा किया, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर मैंने BSN किया और अब मैं यहाँ पर एज ए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट काम करती। बड़ी अच्छी बात है सिस्टर जी कि जिस ओहदे पर हैं उस लिहाज से आपकी एजुकेशन भी है, तो हमें ये जानकर और ज़्यादा खुशी हुई है। बताइएगा कि कितनी स्टाफ मेंबर्स हैं या स्टाफ नर्सेस हैं यहाँ पे? हमारी जो क्वालिफाइड नर्सिस हैं वो 46 हैं। उसमें से जो हैं कुछ ने स्पेशलाइजेशन कर रखी है कार्डियक, उसमें कार्डियोलॉजी में, कुछ ने जो है वो पीडियाट्रिक्स में स्पेशलाइजेशन की हुई है और एक हमारी नर्स है उसने नर्स एनेस्थीसिया में स्पेशलाइजेशन की हुई है। और मेरी कुछ नर्सिस जो हैं वो बड़ी डेडिकेशन के साथ और पैशन के साथ काम करती हैं और वो यहाँ पर 30 साल से काम कर रही हैं। यहाँ पर एक और सवाल सिस्टर जी जन्म लेता है और वो ये है कि किस जज्बे के तहत वो इतने अच्छे तरीके से इस काम को सर अंजाम दे रही हैं? थैंक यू। ये हमारा ईमान है और हमारा यकीन है कि हम मसीह के पैरोकार हैं और मसीह ने बड़े हमदर्दी के साथ और बड़े तर्स के साथ दुनिया में लोगों की खिदमत की और हम अपनी सारी नर्सिस को यही पैगाम देते हैं कि हमने मसीह यीशु के पैरोकार होते हुए उसी तरह से खिदमत करनी है, हमदर्दी के साथ और जज्बे के साथ। ना तो हमारे लिए कोई मज़हब है, ना रंग है, ना नस्ल है, बल्कि हम ये सोचते हैं और टीच करते हैं कि इसी बिस्तर पर मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा शोहर, मेरे बच्चे हो सकते हैं। सो हमारे लिए जो भी यहाँ पर आता है हम इस सोच के साथ, इस जज्बे के साथ खिदमत करते हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमने सीखा है वो अपने आने वाली नस्लों को उसी तरह से देकर जाए ताकि वो भी इसको जारी रख सकें। और आप इस काम को बखूबी सर अंजाम दे रही हैं, हमें खुशी है। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आज का ये सफ़र मेरे लिए बहुत ही मुनफरिद और अहम रहा। क्रिश्चियन हॉस्पिटल साहिवाल एक ऐसी इलाजगाह है जहां पर किसी का रंग, नस्ल या मजहब देखे बगैर बराबर उसको इज्जत दी जाती है। दोस्तों, मेरे और आपके लिए इसमें बड़ा दर्स है कि हम जहां रहें इंसानियत की खिदमत करें, चूँकि खुदा ने इसीलिए हमें पैदा किया है, एक दूसरे के दुख दर्द में उसके काम आएँ, इंसानों के आंसू पूंछें। जब हम दूसरों की जिंदगियों में खुशियां लाएंगे तो खुदा हमारे दामन को खुशियों से भर देगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी और इदारे के विजिट पर। इजाजत दीजिए अपने होस्ट जोशुआ को। खुदा हाफिज।